हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट एजुकेशन में। आज हम बात करेंगे जो एसएससी जीडी का नॉर्मेशन रैंक आईक्यू पर दिखा रहा है वो सही है या गलत। बहुत से स्टूडेंट की मेरी वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर बताइए कि जो नॉर्मेशन बता रहे हैं रैंक आईक्यू पर वो सही है या गलत है। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना विश्वास किया जा सकता है और कितना विश्वास इस पर नहीं किया जा सकता है रैंक आईक्यू के नॉर्मेशन पर। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एसएससी कैसे नॉर्मेशन कौन से फॉर्मूले से करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिफ्ट 1 के एवरेज मार्क्स है 70, शिफ्ट 2 के 60, शिफ्ट 3 के 50 और एवरेज मार्क उस शिफ्ट के एक शिफ्ट के टोटल मार्क्स से डिवाइड किया जाता है उस शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट हैं, फिर एवरेज मार्क आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं शिफ्ट 1 के एवरेज मार्क 70 है तो वो इजी शिफ्ट है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट के उस शिफ्ट में 70 मार्क्स है या उससे ऊपर है, लगभग 70 है। और इसी तरह सेकंड के 60 है तो वो मॉडरेट है और जिसमें सबसे कम नंबर एवरेज में आ रहे हैं वो सबसे हार्ड शिफ्ट है। तो इसको आप नॉर्मेशन से इक्वल कैसे किया जाता है, जैसे इजी शिफ्ट को हम देखते हैं उसमें 70 आ रहे हैं और उसी बंदे के हार्ड शिफ्ट में 50 आ रहे हैं एवरेज मार्क्स। तो इस 50 को 70 लाने के लिए इस 50 मार्क्स को 20 मार्क्स इंक्रीज किया जाता है। जिसकी हार्ड शिफ्ट होती है उसको लगभग इस फॉर्मूले से 20 ऐड किया तो उसके 70 एवरेज मार्क तक पहुंच गया। उसी तरह मॉडरेट में 60 से 70 जाने के लिए 10 मार्क्स इंक्रीज किए जाएंगे। इस तरह उसके 10 मार्क इंक्रीज होकर इजी शिफ्ट की एवरेज मार्क 70 तक हो गया। इस तरह होगा। इस तरह यहाँ 3 शिफ्ट का मैंने एग्जांपल दिया है, वैसे बहुत सी शिफ्ट का होता है, जैसे 30-35 शिफ्ट है, उन सब का एवरेज मार्क लिया जाता है, फिर उसको इक्वल किया जाता है और इससे उनका नॉर्मेशन हो जाता है। ये एसएससी का फॉर्मूला है। और इसी तरह किसी बच्चे के जैसे हार्ड शिफ्ट है उसमें 50 से भी नीचे मार्क्स है तो उसके नेगेटिव भी होने लग जाते हैं। जो एवरेज मार्क है और हार्ड शिफ्ट है और इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट में किसी के 50 जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यदि इजी शिफ्ट में किसी के 50 मार्क है और हार्ड शिफ्ट में एवरेज मार्क 50 है और इजी में उसके वैसे 50 है तो उससे कम 50 से भी कम हो गए तो उसके नेगेटिव भी हो सकते हैं। ये केवल एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँगा कि रैंक आईक्यू पर कैसे नॉर्मेशन करते हैं और कितना इस पर विश्वास किया जा सकता है। इससे पहले मैं अपना एक एग्ज़ाम का दिखाना पाऊँगा। ये है 10+2 का एसएससी CHSL का। यहाँ पर मेरे मार्क्स लगभग 7 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं, जबकि मैंने पहले इसको जैसे इस यहाँ पर एसएससी की वेबसाइट पर इसका मार्क नहीं दिखाया था, मैंने रैंक आईक्यू पर इसके भी अपने मार्क्स चेक किए थे। वहाँ पर लगभग मेरे मार्क्स 126.5 से लगभग 3 या 4 मार्क इंक्रीज किए थे रैंक आईक्यू के अकॉर्डिंग, और हकीकत में लगभग मेरे 7 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो लगभग उससे भी मेरे 4-5 ज़्यादा मार्क्स इंक्रीज हुए हैं और किसी किसी शिफ्ट में 20 मार्क भी हुआ है। तो मेरी शिफ्ट ये इजी थी तो उन्होंने अनुमान से बता दिया था लगभग 3 मार्क हो गए, ये इजी शिफ्ट है, तो मुझे लग गया था कि मेरे 20 मार्क्स तक तो इंक्रीज हो गए नहीं से लगभग उससे अनुमान लगाया जा सकता है। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम रैंक आईक्यू पर कितना विश्वास कर सकते हैं। रैंक आईक्यू पर हम लगभग 70% विश्वास कर सकते हैं। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि यदि हमारे रैंक आईक्यू पर 15-20 नंबर तक इंक्रीज हो रहे हैं तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारी सबसे हार्ड शिफ्ट है। यदि रैंक आईक्यू पर किसी के 15 मार्क्स है तो उसके जब एसएससी के मार्क्स आएंगे ओबीसी है तो उसमें 20 तक इंक्रीज हो सकते हैं, 5 मार्क्स और ज़्यादा हो सकते हैं। किसी किसी के रैंक आईक्यू पर 15-17 दिखाता है, उसके 2-3 मार्क्स कम भी हो सकते हैं, तो लगभग उसी के आसपास होता है। 70% विश्वास कर सकते हैं। किसी के रैंक आईक्यू पर 5 मार्क्स है इंक्रीज तो लगभग जब एसएससी का रिजल्ट आए उसमें मार्क्स दिखाए तो लगभग 5 से 10 भी हो सकते हैं, रहेंगे उसी के आसपास। ये अपने जो डाटा होता है, जैसे 1 लाख ने मेरे हिसाब से रैंक आईक्यू पर एसएससी जीडी में अपना डाटा दिया है
और असली में लगभग 30 लाख होता है। तो इसके पास कम डाटा है और ये इसी फॉर्मूले का यूज़ करती है जो एसएससी करती है। उसी फॉर्मूले का यूज़ करके ये 1 लाख स्टूडेंट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करती है, जबकि हकीकत में 30 लाख होता है। तो उसमें 10-20% का ऊपर नीचे हो जाता है। लगभग हम इस पर 70% विश्वास कर सकते हैं कि हमारे मार्क्स इसके आसपास ही है, हमारी ईजी है। यदि 5-10 नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, यदि 10 से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी शिफ्ट हार्ड है। और उससे भी ज़्यादा जो रैंक IQ पर दिखा रहा है उससे भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं, 4-5 नंबर ज़्यादा तक। तो इस तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग 70% हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा एग्ज़ाम कैसा है। यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये कितने विश्वास के लायक है या नहीं। फॉर्मूला तो सेम है, हम लगभग विश्वास तो कर ही सकते हैं, अनुमान तो लग ही जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।